बिहार बोर्ड क्लास 6 गणित की नई पाठ्य पुस्तक गणित प्रकाश के अध्याय 2 रेखाएं और कोण में आप सभी का पुनः स्वागत है। इस अध्याय के 4 जो भाग है वो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं और इस अध्याय को हमने 4 भागों में अभी तक पढ़ लिया है और 4 वीडियो लेसन्स जो है इसके अपलोड हो चुके हैं। इस प्रकार हमने पेज नंबर 43 यानी कि 43 तक पूरा जो है कंप्लीट कर लिया है। आज हम इस अध्याय का 5वां भाग पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो लेसन। सबसे पहले हम पेज नंबर 44 में देखेंगे। यहाँ पे कुछ मेज़रमेंट दिया गया है जो कि गलत तरीके से किया गया है और यहाँ पे कुछ कोण दिए गए हैं। कुल मिलाकर 6 कोण हैं और इसकी माप जो है जो लिखी गई है वो गलत तरीके से है। हमें जो है इसको सुधारते हुए बताना है कि इसको मेज़र किस तरह से करना चाहिए था और एक्चुअल में ये कितने डिग्री का कोण है। यहाँ पे देखिए लिखा है, एक विद्यार्थी ने नीचे दिखाए गए कोणों की माप एक चांदे का प्रयोग करके की। प्रत्येक चित्र में चांद के गलत प्रयोग को पहचानिए और चर्चा कीजिए कि माप कैसे करना चाहिए और उन्हें कैसे सुधार सकते हैं। सबसे पहले हम पहला कोण को देखते हैं। एंगल है इस तरह से, देखिए यहाँ पे जो रेड लाइन आप देख पा रहे हैं, ये दोनों आर्म्स देखिए एंगल के। एंगल जो है इस तरह से जो है मापना चाहिए था कि चांद का जो ये बेस लाइन है वो किसी एक किरण पे रखना चाहिए था, लेकिन ये बेस लाइन कहीं पे नहीं है। बस सिर्फ शीर्ष को शीर्ष से मिला के अंदाज से जो है इसे 30 और 40 के बीच मान के 35 डिग्री कर दिया गया, जो कि गलत है। हमें इसे इस तरह से मेज़र करना चाहिए था। जैसे मान लिया जाइए हमारा चांद है, इस शीर्ष को शीर्ष से मिलाना है प्लस किसी एक आर्म को, उसकी किसी एक भुजा को, है ना, इसके बेस लाइन से इस तरह से मिलाना है। ठीक है, अब देखिए आप यहाँ पे ये जो है 60 डिग्री का कोण बन रहा है। यहाँ से 0 चलेगा क्योंकि शीर्ष इस साइड में है तो 0 डिग्री यहाँ से चलेगा। इस प्रकार ये 60 डिग्री का कोण होगा। इस तरह से इसे मेज़र करना चाहिए था। दूसरा तरीका क्या था, इसे ऐसे भी मेज़र किया जा सकता था। इस बेस लाइन, अगर इसे बेस लाइन माना जाए तो इस तरह से करेंगे हम, शीर्ष को शीर्ष से मिलाना है और चांद का जो बेस लाइन है वो रेड वाले लाइन पे बिल्कुल अच्छे तरीके से उसे ढक लेना चाहिए था। और इस तरह से यहाँ से 0 चलेगा। इस बार ऊपर वाला आप देखिएगा तो यहाँ पे भी 60 डिग्री आपको दिख रहा होगा। ये जो रेड लाइन आ रही है ये बिल्कुल 60 डिग्री के सामने है। तो यहाँ पे इसका मेज़र क्या होना चाहिए था, एक्चुअल मेज़र है एंगल का, एंगल यू बराबर यहाँ पे 60 डिग्री होना चाहिए था। कितना डिग्री, 60 डिग्री। इसी प्रकार अब हम दूसरा कोण को मापेंगे। यहाँ पे इसकी माप दी गई है, देखिए 80 डिग्री। सिर्फ यहाँ पे शीर्ष मिलाया और किसी एक आर्म को देख करके, किसी एक भुजा को देख करके बस 80 डिग्री बना दिया। यहाँ पे ये जो हमारा कोण का दूसरा भुजा है ये हमारा इस बेस लाइन पे होना चाहिए था चांद के, जो कि है नहीं। तो इसे इस प्रकार हमको मेज़र करना है। देखिए शीर्ष को शीर्ष से मिलाना है प्लस चांद का जो बेस लाइन है वो किसी एक भुजा के ऊपर, जो किसी एक किरण के ऊपर प्रॉपर तरीके से रखना है ताकि वो एक दूसरे को ढक ले। और इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे 0 से चलेंगे तो 70 डिग्री इस कोण की माप आ रही है। कितनी आ रही है, 70 डिग्री। तो यहाँ पे हो जाएगा कोण भी बराबर 70 डिग्री। आप इसे उल्टा भी माप सकते थे, इस तरफ रख करके भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे मापेंगे तो देखिए इस तरह से करना होगा आपको। ये शीर्ष से शीर्ष मिलाइए और चांद का जो बेस लाइन है, जो आधार है, उसको रेड लाइन जो नीचे में दिख रहा है आपको, उससे ढक लेना है। और इस तरह से यहाँ से अब 0 चलेगा तो यहाँ पे भी 70 डिग्री आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए ये कोण जो मापा गया है बिल्कुल गलत तरीके से मापा गया है। सिर्फ यहाँ पे क्या किया गया है, एक भुजा को जो है शीर्ष के सामने रख दिया गया है और इस तरह से ले लिया गया है। ऐसा है सबसे, जो कि गलत है। हमारा तरीका क्या है कि ये जो कोण का शीर्ष है वो हमारे चांद के केंद्र बिंदु से मिलना चाहिए, जो कि है ही नहीं। यहाँ पे केंद्र बिंदु पे रखा ही नहीं गया है, तो इसे इस तरह से रखना चाहिए था। चांद का केंद्र बिंदु और कोण का जो शीर्ष है एक ही बिंदु पे होगा और कोण का कोई एक जो भुजा है वो चांद के बेस लाइन पे होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे बेस लाइन पे रखा है
अब यहाँ पे देखिए ये जो एंगल है यहाँ से चलेगा 0 से, ये 70 और 80 के बीच में आ रहा है, तो ये 75 डिग्री का कोण है। यहाँ पे कोण W बराबर कितना है, 75 डिग्री है, ठीक है। जबकि यहाँ पे 70 डिग्री अंदाज से पता नहीं गलती से माप के दिया गया है, जो कि मापने का बिल्कुल तरीका नहीं है। इसी तरह से अब हम इस एंगल को मापेंगे। आप देख सकते हैं ये एंगल जो है बहुत छोटा एंगल है, आई थिंक कि ये 25-30 डिग्री का एंगल है, और इसे लिखा गया है 150 डिग्री। जब यहाँ पे हमारा शीर्ष यहाँ है तो हमारा ज़ीरो कहाँ से चलेगा, यहाँ से चलेगा। तो ये देखिए 10, 20, 30 डिग्री का कोण है, और इसे लिखा कौन सा जा रहा है, यहाँ से इस साइड से मापा जा रहा है। 140, 150 डिग्री लिखा गया है, जो कि गलत है। जब शीर्ष यहाँ है तो ज़ीरो हमारा बाएं से काउंट होगा, जब शीर्ष दाईं ओर है तो हमारा जो डिग्री काउंट है वो बाएं ओर से होना चाहिए था। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो ये केवल 30 डिग्री का कोण है। कितना है, यहाँ से चलेगा 0 तो 10, 20, 30, तो यहाँ पे कोण x बराबर होगा ओनली 30 डिग्री। कितना डिग्री, 30 डिग्री होगा। और इस आकृति में आप देख सकते हैं कि इस कोण को जो मापा गया है कहाँ से, चांद के इस वाले पोजीशन से मापा गया है, जो कि बिल्कुल गलत है। कभी भी ये जो है चांद के केंद्र बिंदु जो यहाँ पे है इससे मापना था, तो ये गलती से यहाँ से मापा गया है। तो इसे हम क्या करेंगे, हम माप के उसे बताएंगे कि इसका सही माप क्या है। इस तरह से अगर हम रखें, ठीक है, इस भुजा को हमने जो है चांद के बेस लाइन से मिलाया है, और कोण के शीर्ष को चांद के केंद्र बिंदु से मिलाया है। और इस प्रकार आप इस रेड वाले लाइन को आप देखिए, 0 यहाँ से चलेगा क्योंकि शीर्ष यहाँ है, तो ये बाईं ओर से चलेगा। इस तरह से ये ऊपर वाला आपको देखना है 140 और 150 के बीच में आ रहा है, ये 145 डिग्री का कोण है। कितना है, कोण वाई बराबर यहाँ पे होगा 145 डिग्री का कोण। आप चाहें तो इस साइड से भी मेज़र कर सकते हैं, इस तरह से रख के देखिए आप, ठीक है। इस लाइन को जो है, ये वाला जो लाइन है हमारा चांद का बेस लाइन पे होगा, और इसका जो शीर्ष है वो चांद के केंद्र से मिलाना होगा। इस तरह से देखिए, और इस बार 0 जो है हमारा यहाँ से चलेगा, और इसे हम इस प्रकार भी मेज़र कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे इसको रखें तो आप देख सकते हैं ये जो लाइन है 140 और 150 के बीच, यानी कि 145 डिग्री यहाँ पे भी आ रहा है। और अब इसे अगर मेज़र किया जाए तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, कोण शीर्ष यहाँ है तो 0 आपका इस साइड से चलेगा, तो ये हो जाएगा कितना, यहाँ तक में 90 डिग्री हो रहा है, ये 100 और ये 110 है, तो 100 और 110 के बीच में क्या आएगा, 105 डिग्री इसकी मेज़र है। कोण Z बराबर जो है वो 105 डिग्री है, यहाँ पे लिखा गया है 85 डिग्री, इस साइड से काउंट कर लिया गया है, ठीक है। 80 और 5 85 बोल रहा है, ये गलत हो जाएगा। यहाँ से चलेगा पूरा तो ये 100 के बाद आ रहा है 100, 105 डिग्री है ये, ठीक है। और पेज नंबर 45 में है, आइए पता लगाएं, फिगर इट आउट। पहला जो है क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि कोण कहाँ है, घड़ी में कोण, ठीक है। घड़ी की सुइयाँ अलग अलग समय पर भिन्न कोण बनाती है। 1 बजे सुइयों के बीच 30 डिग्री का कोण होता है, क्यों, इसका कारण भी पूछ रहा है। उसके बाद है 2 बजे कोण कितना होगा, और 4 बजे या 6 बजे कितना होगा। घड़ी की सुइयों द्वारा बने अन्य कोणों को ढूंढिए। इसे आप इस तरह समझिए, घड़ी में जो है कुल मिलाकर 1 से लेकर 12 तक अंक होते हैं, है ना। और मान लिया जाए ये 12 से 12 तक आने में पूरा एक घूर्णन कंप्लीट कर लेगी, तो ये 360 डिग्री होगा। और 360 डिग्री को यहाँ पे अगर हम 12 हिस्से में बांट दें, चूँकि यहाँ पे 12 नंबर्स है, तो 360 डिग्री को अगर हम 12 से भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा 30 डिग्री, यानी कि हर एक नंबर के बीच 12 से 1 तक आने में 30 डिग्री, फिर 1 से 2 तक आने में फिर 30 डिग्री लगेगा, फिर यहाँ से 2 से 3 आने में
30 डिग्री लगेगा। और 12 से अगर काउंट करें तो यहाँ तक आएगा तो 30, यहाँ आएगा तो 60, यहाँ आएगा तो 90, यहाँ आएगा तो 120, यहाँ आएगा तो 150, यहाँ आएगा तो 180, और फिर यहाँ आएगा तो 210, फिर यहाँ आएगा तो 240, फिर यहाँ आएगा तो 270, और फिर यहाँ आएगा तो 300, यहाँ आएगा तो 330, और यहाँ आएगा तो फिर 360 डिग्री हो जाएगा। इस प्रकार घड़ी की एक सुई से लेकर दूसरे सुई के बीच जो है 30 डिग्री का कोण बनेगा। इसीलिए जो है यहाँ पे 12 और 1, यहाँ पे सिर्फ एक ही अंक का डिफरेंस है, तो 12 से 1 सिर्फ 30 डिग्री का कोण होगा। यहाँ पे हो जाएगा 30 डिग्री का। अगर आप 2 बजे वाला देखें तो 2 बजे देखिए 12 से लेके 1 और 2 अंक है, तो यहाँ तक में हो जाएगा 30 और 30 60 डिग्री। यहाँ पे कितना हो जाएगा टोटल 60 डिग्री का कोण बनेगा। यहाँ पे देखिए 4 बजे कितना होगा, 1 2 3 4 अंक तक पहुँचा है, तो ये 30 गुने 4 यानी कि 120 डिग्री का कोण होगा। और वही अगर हम 6 बजे की बात करें, घड़ी में अगर 6 बजा हो तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, 12 6 3 यहाँ पे 9, यहाँ 1 2 4 5 7 8 10 और ये 11। यहाँ पे बोल रहा है 6 बजे, तो यहाँ 6 कैसे बजेगा, इस तरह से ये पोजीशन होगी। तो यहाँ पे देखिए 12 से 6 तक में कितने अंक का डिफरेंस है, 1 2 3 4 5 6, तो 30 गुने 6 हो जाएगा, यहाँ पे 180 डिग्री हो जाएगा। 6 बजे कितना होगा, 180 डिग्री बनेगा। एक और उदाहरण के तौर पे अगर हम यहाँ पे 7 बजे का समय देखें तो यहाँ पे इस तरह से चलेगा, 1 2 3 4 5 6 7, इतना दूर तक घूम के आ चुका है। तो यहाँ पे देखिए ये पहले पोजीशन था ये दोनों का 12 पे, अगर शुरू में 12 पे था और घूमते घूमते अब जो है घंटे वाला कांटा 7 तक पहुँच चुका है, तो इसकी घूर्णन इतनी हो चुकी है। ठीक है, तो ये जो हो जाएगा इसमें 1 2 3 4 5 6 7 तक पहुंच चुका है, तो इसमें हम 30 डिग्री गुना 7 करेंगे, यानी कि यहाँ पे जो है 210 डिग्री का ये एंगल बना रहा है। और क्वेश्चन नंबर 2 है, एक दरवाजे का कोण, क्या ऐसा संभव है कि कोण का प्रयोग कर यह बताया जा सके कि दरवाज़ा कितना खुला है? कोण का शीर्ष और कोण की भुजाएं क्या होंगी? तो इसका जवाब होगा कि हाँ, बताया जा सकता है। अगर हम देखें तो गेट जो है जब क्लोज होगा, ये अगर बंद रहेगा तो उसकी पोजीशन इस तरह से थी। ठीक है, ये एक भुजा है यहाँ पे, और खुलने के बाद यहाँ से देखिए एक भुजा यहाँ पे आ गई है, तो यहाँ पे एक एंगल फॉर्म हो रहा है। ठीक है, इस एंगल का अगर हम नाम दे दें, इस कोण का अगर हम नाम दे दें, मान लिया जाए इसको ए, इसको ओ और इसको बी मान लेते हैं, तो यहाँ पे जो 2 भुजाएं होंगी, इसकी भुजाएं कौन कौन सी होंगी, आर्म्स जो है इसका, एक तो हो जाएगा ए से ओ, ए ओ, तथा दूसरी जो भुजा होगी वो होगी ओ बी। क्या होगी, ओ बी। और इसका जो शीर्ष होगा, शीर्ष क्या होगा बताएं आप, शीर्ष होगा ओ। क्या होगा, ओ। आप चाहें तो इसका एंगल का मेज़र भी कर सकते हैं, कितने डिग्री का कोण बन रहा है, तो आप इस तरह से रख के देख भी सकते हैं। तो 0 यहाँ से चलेगा, तो ये जो है लगभग 122 डिग्री का कोण बन रहा है ना। एंगल अगर बात करें तो एंगल ए ओ बी जो है 122 डिग्री यहाँ पे हमको दिख रहा है। फिर से आप देख सकते हैं, इसके शीर्ष को जो है हम चांद के केंद्र बिंदु से मिला रहे हैं, और इस भुजा को जो है चांद के बेस लाइन से ढक रहे हैं, बिल्कुल इस तरह से। और इस प्रकार जो है हमें 120 से थोड़ा अधिक 122 डिग्री लगभग कोण प्राप्त हो रहा है। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है, विद्या झूले पर अपना समय आनंद से बिता रही है। उसने ध्यान दिया कि जब उसने झूलना शुरू किया तो जितना बड़ा कोण है उतनी ही अधिक गति वह झूले पर अर्जित कर रही है, लेकिन यहाँ कोण है कहाँ,
क्या आप यहाँ पर किसी कोण को देख सकते हैं? तो हाँ, यहाँ पे हम देख सकते हैं। मान लिया जाए कि यहाँ पे ये जो हमारा शाखा है, डाली है, इसे बेस लाइन अगर माना जाए यहाँ पे, तो यहाँ से एक एंगल फॉर्म हो रहा है। देखिए, रस्सी और डाली के बीच में एक एंगल फॉर्म हो रहा है, जो कि ये है एंगल, है ना। और जैसे जैसे वो इस रस्सी को जो है जितना पीछे लेकर जाएगी तो कोण उतना क्या होगा, बड़ा बनता जाएगा। और जितना बड़ा कोण होगा तो उसकी जो स्पीड है क्या होती जाएगी, उतना बढ़ती जाएगी, उसकी स्विंग जो है उतनी ही ज़्यादा होती जाएगी। तो इस तरह से जो है यहाँ पे हम कह सकते हैं कि कोण बन रहा है। बेस कोण जो है यहाँ और रस्सी के बीच में है, लेकिन जैसे जैसे वो इस रस्सी को पीछे की ओर ले जाएगी, कोण जो है उतना बड़ा हो जाएगा और फिर झूले की जो गति है वो बढ़ती चली जाएगी। आगे हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। यहाँ एक खिलौने के दोनों ओर तिरछे तख्ते स्लैंटिंग स्लैब लगे हैं। जितना अधिक कोण या तख्ते का झुकाव होगा उतनी ही तेज़ी से गेंद लुढ़कती है। क्या कोनों का प्रयोग तख्तों के झुकाव के वर्णन में किया जा सकता है? प्रत्येक कोण की भुजाएं क्या होंगी? कौन सी भुजा दिखाई देगी और कौन सी नहीं? तो बिल्कुल तख्तों का झुकाव जितना ज़्यादा होगा, मान लिया जाए अगर इस तरह से तख्ता है तो गेंद जो है धीरे धीरे सरकेगा। अगर तख्ता को इस तरह खड़ा रखा जाए बिल्कुल, तो गेंद बहुत तेज़ी से नीचे आएगा, है ना। तो ये तो डिपेंड करता है कि तख्ते का झुकाव जितना ज़्यादा होगा तो गेंद की स्पीड जो है लुढ़कने की उतनी ही ज़्यादा होगी। और दूसरी तरफ कहता है कि प्रत्येक कोण की भुजाएं क्या होंगी और कौन सी भुजा दिखाई देगी और कौन सी नहीं। तो यहाँ पे जो बॉल है वो किस तरह से लुढ़क रहा है तख्ते पर, देखिए ऐसे यहाँ पे छोड़ा है, ऐसे आई है, फिर ऐसे आ रही है, फिर ऐसे आएगी और फिर इस तरह से ये निकल रही है। तो मान लिया जाए कि इस स्थिति में जब बॉल नीचे आ रही है इधर, तो जो दूसरी काल्पनिक भुजा जो बनेगी इस कोण की, तो वो इस तरह से बनेगी, तो यहाँ पे एक एंगल फॉर्म हो जाएगा। अब बॉल जब इधर से लुढ़क रही है इस तरफ से, तो दूसरी जो काल्पनिक भुजा जो इस कोण का होगा वो इस तरफ होगा, तभी तो एक एंगल फॉर्म होगा। अब बॉल जब इस तरफ आ रही है इधर, तो यहाँ पे इसका शीर्ष होगा और जो दूसरी काल्पनिक भुजा होगी वो इस तरह से होगी, तब जा कर के ये दोनों एक एंगल फॉर्म करेंगे। और फिर बॉल जब इस तरफ नीचे की तरफ लुढ़क रही है, तो दूसरी जो भुजा होगी कोण की वो इस तरफ काल्पनिक भुजा, जिसे हम समझ सकते हैं कि इस तरफ एक भुजा होगी। और इस तरह से यहाँ पे अलग अलग तरह के जो कोण है यहाँ पे बन रहे हैं। और आगे हम क्वेश्चन नंबर 5 को हल करेंगे। नीचे दिए गए चित्रों का अवलोकन कीजिए जिनमें एक कीट एवं उसकी घुमाई गई स्थितियाँ दी गई हैं। क्या घूर्णन यानी कि घुमाव की मात्रा बताने के लिए कोनों का उपयोग किया जा सकता है? यदि हाँ तो कैसे? कोण का शीर्ष बिंदु एवं उसकी भुजाएं कौन सी होंगी? संकेत: कीट को छूकर जाती हुई क्षैतिज रेखा को देखिए। तो हमारा जो पहला कीट है उसकी स्थिति इस प्रकार है। देखिए, ये इसका अगर बेस लाइन माने तो यहाँ पे इस तरह का एंगल फॉर्म हो रहा है और यहाँ पे इसका जो है शीर्ष है और ये दोनों इसकी भुजाएं हो जाएंगी। अगर इसको हम ए मान लें, इसको बी मान लें और इसको सी मान लें, तो अब जो है देखिए, इसको समझने के लिए मैं एक इस तरह का शेप लेकर आया हूँ आपके लिए। एल, उल्टा एल है। यहाँ पे देखिए ये ए है, ये बी और ये सी जो माउथ है इसका इस तरफ से है। अब इसे इस तरह से अगर आप रोटेट करते हो, इस तरह से रोटेट करो आप, तो ये देखो किस पोजीशन में आ जाता है। उसकी माउथ आ जाती है यहाँ पे, ठीक है, और इस तरह से जो है ये शेप बन जाता है। ठीक है, इस स्थिति में क्या होता है, यहाँ पे बी आ जाता है, यहाँ पे सी आ जाता है और यहाँ पे ए आ जाता है। तो ये जो रोटेशन है ये 90 डिग्री का रोटेशन को शो करता है। अब ये 90 डिग्री कैसे हुआ, 90 डिग्री कैसे हुआ इसे आप समझिए। पहले ये इस स्थिति में है, ए बी सी इस स्थिति में है। अब देखिए वापस अगर ए ऐसा घूम के वापस इस स्थिति में आ जाएगा तो 360 डिग्री होगा।
तो अभी ये इस स्थिति में है। एक इसमें जब घुमाव डालते हैं, जब इसमें पहला घुमाव होता है तो बी आ जाएगा इधर, ये एक घुमाव हुआ। अब दूसरा घुमाव जब होगा तो यहाँ पे सी आ जाएगा ऐसा, ये दो घुमाव हुआ। तीसरा घुमाव जब होगा तो वो इस तरह से हो जाएगा, और चौथा घुमाव जब होगा तो वापस से ए इस स्थिति में आ जाएगा। यानी कि 4 घुमाव में जो है ये 360 डिग्री पूरा करता है। तो एक घुमाव में कितना होगा, 360/4 यानी कि 90 डिग्री होगा। और अब हम दूसरे कीट की स्थिति देखते हैं। यहाँ पे इसका जो बेस लाइन अगर हम इसको मान लें तो इसकी स्थिति इस प्रकार है, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखेंगे आप, तो ये इसका शीर्ष होगा और ये जो है दोनों भुजाएं होंगी। अभी कीट जो है इस अवस्था में है, देखिए यहाँ पे उसका माउथ है। अब जो है ये घूम के ऐसा हो जाएगा, देखिए ये अभी एक है, अभी इस स्थिति में है। जब ये पहला एक घुमाव लेगा तो इसकी स्थिति इस तरह से हो जाएगी, जो दूसरे की कीट की स्थिति है। तो ये सिर्फ एक घुमाव में ही यहाँ तक पहुँच जाता है इस स्थिति में। तो ये भी जो है 90 डिग्री का ही एक घुमाव बनता है। कितना डिग्री का घुमाव बनता है, ये भी 90 डिग्री का घुमाव बनता है। तो इस तरह से आई होप कि आपको मैं समझा पाया। तो यहाँ पे जो है ये भी 90 डिग्री का मूवमेंट है, और जिससे इसकी स्थिति जो है इस तरह की हो जाती है। और अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है कोनों को बनाना। किस तरह से हम कोन को फॉर्म कर सकते हैं, बना सकते हैं। अभी तक हम सिर्फ कोनों को मेज़र कर रहे थे, माप रहे थे, और अब हम खुद से जो है कोन किसी भी माप की कैसे बना सकते हैं। विद्या चांदे का प्रयोग कर 30 डिग्री का एक कोन बनाना चाहती है और उसे कोन TIN नाम देना चाहती है। और कोन TIN में जो है I शीर्ष होगा और IT जो है IT तथा IN कोन की भुजाएं होंगी। भुजा IN को आधार मान लेते हुए दूसरी भुजा IT को 30 डिग्री का मोड़ लेना चाहिए। तो आइए इसे स्टेप बाय स्टेप बनाते हैं। हमें कहा गया है कि IN जो है इसका बेस लाइन होगा और I जो है वो शीर्ष होगा। तो हम पहले एक रेखा बनाते हैं जिसका नाम हम रखेंगे IN, और नीचे से ले लेते हैं यहाँ से। मान लिया जाए यहाँ पे एक रेखा बनाया हमने, ठीक है। यहाँ पे शीर्ष रहेगा और ये शीर्ष रहेगा I, और इस तरफ जो है I से लेकर N के तरफ एक भुजा होगी कोन की, और दूसरी भुजा जो होगी वो इस तरफ से चलेगी, और यहाँ से हम दूसरी भुजा IT बनाएंगे। इस तरह से इस कोन का नाम हो जाएगा TIN। आगे दिया है कि चांदे के केंद्र को I पर रखते हुए IN को 0 रेखा पर संरेखित कीजिए। यानी कि ये जो 0 रेखा है यहाँ से यहाँ तक, तो आप क्या करेंगे, इसको केंद्र मान लेते हैं I को, और इस पे चांद का जो केंद्र बिंदु है ये वाला इसे रखेंगे। तो हम क्या करेंगे, चांद का जो केंद्र बिंदु है उसे I बिंदु पर रखेंगे, और IN को यहाँ से केंद्र से जो 0 वाली लाइन है इस पर रखना है। इस तरह से देखिए, केंद्र को केंद्र से मिला दीजिए, और इस रेखा को जो IN रेखा था उसको हम यहाँ पे रखेंगे जो 0 वाला लाइन है। और यहाँ से अब हम तीसरे स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ से चलेंगे 0, 10, 20, 30 डिग्री यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे जो है एक डॉट हम 30 डिग्री के सामने इस तरह से डाल देंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक डॉट ले लिया था, इस डॉट का नाम आपको T रख देना है। क्या रख देना है, T बिंदु है ये। और उसके बाद जो है हम पैमाने का यूज़ करते हुए, यानी कि स्केल का यूज़ करते हुए, इस डॉट को जो T है उसको हम I से मिला देंगे। इस तरह से दोनों डॉट को मिलाते हुए, ठीक है, एक रेखा खींच देंगे, और इस प्रकार यहाँ पे 30 डिग्री का कोण जो है बनकर तैयार हो चुका है। तो इस तरह से आपको बनाना है। आप कोई भी एक बेस लाइन लें और जिस बिंदु पे बनाना है उसका शीर्ष जो है चांद के केंद्र पर रखना है, और बेस लाइन को इस 0 लाइन पर रखना है, ठीक है। ये जो बेस 0 से 180 डिग्री का लाइन है, सबसे नीचे वाला लाइन, और फिर आपको इस तरह से रख के जितना डिग्री का भी कोण बनाना है वहाँ पे आप मार्क कर दें, और फिर उसको रूलर से या फिर चांद से ही आप मिला दें। आगे हम पेज नंबर 49 से जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसे हल करेंगे।
यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, आकृति 2.23 में दर्शाए सभी संभव कोणों की सूची बनाइए। क्या आप उन सभी को ढूंढ पाए? आप सभी कोणों के माप का अनुमान लगाइए। इसके पश्चात चांदे की सहायता से कोणों का माप देखिए। अपनी सभी संख्याओं या डिग्री माप को एक सारणी में अंकित कीजिए। देखिए आपके अनुमानित उत्तर सही माप के कितने समीप हैं। तो सबसे पहले इसके लिए आप एक सारणी बना लें। पहला कॉलम जो होगा उसमें कोणों के नाम, और दूसरा में हम उसका अनुमानित माप लिखेंगे, और तीसरा में उसका जो सही माप होगा वो लिखेंगे। मान लिया जाए सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पे इस एंगल को। इस एंगल का नाम क्या होगा? PAC हो सकता है या CAP हो सकता है। यहाँ पे हम एंगल CAP लिख रहे हैं। इसकी माप एक अंदाज से आप बताएं कि ये कितना है। अगर इसका एक अनुमान लगाएं तो यहाँ अगर ये सीधा होता है तो 90 डिग्री, ये लगभग में 100 डिग्री हम यहाँ पे मान लेते हैं। ठीक है, अनुमान है हमारा कि ये लगभग 100 डिग्री का कोण है। अब इसे हम एक्चुअल मापेंगे इस तरह से। देखिए, इसको हम बेस लाइन लेंगे और यहाँ पे इसका शीर्ष होगा और इस कोण को हमें देखना है। तो चांद ये आ चुका है यहाँ पे। देखिए, शीर्ष को शीर्ष से मिला दिया, और वो जो बेस लाइन था AP, इसको हम इस तरह से रखेंगे, जो चांद का बेस लाइन है इस पे रखेंगे। और यहाँ से अब आप देखिए, ये 90 है, ये 100 है और ये 110 है, और ये लगभग 106 या 107 डिग्री का कोण बन रहा है यहाँ पे। तो एक्चुअल में कितना है? 107 डिग्री। ठीक है, इस तरह से आपको बाकी कोणों के भी माप निकालने होंगे। मान लिया जाए यहाँ पे एक और कोण बन रहा है। इस कोण का नाम हम ACD रख लेंगे। इस कोण को हम ACD कहेंगे, कोण ACD। ठीक है, इसका भी मेज़र हम देखें तो यहाँ से अगर ये कोण ऐसा होगा सीधा तो 90 डिग्री का होगा। आई थिंक यहाँ पे ये 80 डिग्री का कोण बन रहा है, तो मैं इसे 80 डिग्री मान लेता हूँ। अब हम इसका एक्चुअल मेज़र कर लेते हैं। एक्चुअल मेज़र करने के लिए हम क्या करेंगे, इस बिंदु को, ये जो चांद है इसके केंद्र बिंदु से मिलाएंगे, और ये जो लाइन है CD, इसको हम चांद के ये वाला 0 लाइन पे रखेंगे। यहाँ से जो 0 की तरफ बढ़ रहा है, जो बेस लाइन है इसका, तो इस तरह से रखें आप। बिल्कुल सही है। अब आप यहाँ पे देखें, इसकी जो मेज़र है वो यहाँ से 0 चलेगा। तो ये देखिए यहाँ पे 70 पहुँच रहा है। 70 और 80 के बीच में ये लगभग 74 या 75 डिग्री का कोण है। तो यहाँ पे हम यहाँ लिख देते हैं लगभग में 75 डिग्री का कोण है। हमने माना था 80 डिग्री का कोण। इसी तरह से आपको बाकी के एंगल को मापना है। जैसे ये एंगल अगर आप ले लें तो इसका नाम आप रखेंगे कोण APL, कोण APL। इसी तरह से आप इस कोण को अगर देखें तो ये हो जाएगा आपका DLP, कोण DLP। इसी तरह से और भी बाकी सारे कोणों को, जैसे यहाँ पे आप देखें, इस एंगल को अगर देखें तो इस एंगल का नाम हम रख सकते हैं LPR, है ना, एंगल LPR। और इस कोण को अगर आप देखें तो इसका नाम हो जाएगा PLS, कोण PLS। ठीक है, और फिर यहाँ पे इस एंगल को अगर आप देखें तो इस कोण का नाम क्या होगा? PRS, कोण PRS। ठीक है, और भी बाकी सारे कोणों को माप लीजिएगा आप। ये कोण आपका हो जाएगा, इसका नाम आप रख सकते हैं RSL, है ना। क्या रखेंगे इसका? कोण RSL। और फिर यहाँ भी एक एंगल फॉर्म हो रहा है, इस एंगल का नाम हम रख सकते हैं SRB। क्या रख सकते हैं? कोण SRB। और इस तरह से सभी कोणों का एक आप अंदाज़ लिखिएगा यहाँ पे कि आपको कितना डिग्री का ये कोण लगता है। और फिर 1 बाई 1 इन सारे कोणों को आप एक्चुअल चांद से भी माप के देखिएगा और देखेंगे कि आपका अंदाज़ा और एक्चुअल जो है सही माप में कितना अंतर है। और क्वेश्चन नंबर 2 है, चांदे की सहायता से निम्नलिखित डिग्री माप के कोण बनाइए। 110 डिग्री, 40 डिग्री, 75 डिग्री, 112 डिग्री और 134 डिग्री का जो है कोण हमें बनाना है चांद की मदद से। तो आइए सबसे पहले हम 110 डिग्री का कोण यहाँ पे बनाते हैं। इसके लिए कोई भी एक लाइन आप ले लें, आप स्केल से भी बना सकते हैं, मैं चांद से ही बना लेता हूँ। मान लिया जाए कि हमें इस बिंदु पर 110 डिग्री का कोण बनाना है।
तो हम क्या करेंगे, चाँद का जो शीर्ष बिंदु है, चाँद का जो केंद्र बिंदु है, उसको इस शीर्ष पे रखेंगे और इस लाइन को जो है चाँद के बेस लाइन से ढक लेंगे जो 0 की तरफ जा रही है। इस तरह से हमने रखा है इसको। और यहाँ से हम जाएंगे, चूँकि 110 डिग्री यहाँ पे 90 आ गया, 0 यहाँ से चलेगा हमारा, और ये 90, 100, 110 डिग्री यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे आप मार्क कर दें और उसके बाद इस डॉट बिंदु को जो है शीर्ष बिंदु से मिला दें इस प्रकार से। और ये जो है आपका 110 डिग्री का एंगल यहाँ पे हो चुका है तैयार। ठीक है। बी में जो है हमें 40 डिग्री का एंगल बनाना है। तो 40 डिग्री के लिए मान लिया जाए कि इसी तरह से शीर्ष अगर हम ले लें, ठीक है, मान लिया जाए कि इसी शीर्ष पे आपको बनाना है, तो ऐसे करेंगे, इसके केंद्र बिंदु को इसके शीर्ष पर ले आएंगे और इस लाइन को जो है ये 0 की तरफ जो लाइन जा रहा है इससे ढक लेंगे पूरी तरह से, उस लाइन पे रख देना है। और यहाँ से अब 0 चलेगा हमारा, 0, 10, 20, 30, 40 डिग्री यहाँ पे आ रहा है। अब जो दोनों शीर्ष को मिला दीजिए और दोनों बिंदु को अब मिला दें आप, ये जो है आपका 40 डिग्री का कोण बन जाएगा। अगर आप कहें कि सर मैं इस शीर्ष पे बनाना चाहता हूँ, यहाँ पे शीर्ष बिंदु रखना चाहता हूँ, तो आप वैसे भी बना सकते हैं। मान लिया जाए कि आप इस शीर्ष पे बनाना चाहते हैं, तो इस बार आपको केंद्र बिंदु यहाँ पे रखना पड़ेगा चाँद का जो है, और इस बार की जो है शीर्ष यहाँ है, तो आपका 0 जो है बाईं ओर से चलेगा और इस तरह से जो है ये ऊपर वाला आप देखिए 0, 10, 20, 30, 40 डिग्री आपका यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे आप मार्क करके अब इन दोनों डॉट बिंदु को मिला दीजिए। ठीक है। तो इस तरह से ये भी जो है आपका 40 डिग्री का ही एंगल बनेगा। तो आप कोई दोनों में से किसी भी तरफ शीर्ष ले सकते हैं, और जब यहाँ पे आप लेंगे तो बाएं तरफ से आपको चलना है, और जब यहाँ शीर्ष लेंगे तो दाएं तरफ से आपको चलना है। चलिए, इसका सी में हमें 75 डिग्री का एंगल बनाना है। तो सबसे पहले एक बेस लाइन ले लें आप, आधार मान लेते हैं इसको, और यहाँ पे इसको शीर्ष मान लेते हैं। अब इस आधार को चाँद के जो आधार लाइन है उससे ढक लेते हैं और चाँद के केंद्र बिंदु को इसके शीर्ष पर ले आते हैं इस तरह से बिल्कुल। और यहाँ से अब 0 चलेगा हमारा, 75 डिग्री 70 और 80 के बीच में यहाँ पे आएगा। यहाँ पे आप मार्क कर लेंगे। ठीक है। और फिर इसे जो है इसके शीर्ष से मिला देंगे। तो ये जो है बिल्कुल 75 डिग्री का एंगल आपका यहाँ पे बन जाएगा। आप इसे मेज़र करके भी देख सकते हैं। देखिए इस तरह से ये आपको बिल्कुल 70 और 80 के बीच में दिख रहा होगा। डी नंबर में आते हैं। डी नंबर में है 112 डिग्री का कोण हमें बनाना है। चलिए, तो इसके लिए हमने एक बेस लाइन और उसका शीर्ष बिंदु अभी ले ली। तो यहाँ पे हमने एक बेस लाइन और कोण का शीर्ष बिंदु यहाँ पे मान लिया है। तो अब इसे जो है इस तरह से रखें कि चाँद का जो केंद्र बिंदु है वो शीर्ष पे हो और जो आधार लाइन है वो आधार लाइन को अच्छी तरह से ढक ले। और चूँकि शीर्ष यहाँ है तो हम दाहिनी ओर से चलेंगे। यहाँ पे आ जाता है 90, ये 100, 110 और 110 के बाद 2 घर और ले लीजिए, छोटा छोटा 1, 2 यहाँ पे आ रहा है पूरा पूरा, जो कि 112 डिग्री को डिनोट करता है। यहाँ से हम इस बिंदु को जो है शीर्ष से मिला देंगे और इस तरह से जो है आपका 112 डिग्री का एंगल यहाँ पे तैयार है। और आगे 134 डिग्री का कोण बनाना है। मान लिया जाए इसे इस शीर्ष पे हम बनाएंगे। ठीक है। तो इस तरह से इसमें ये वाला शीर्ष हम लोग ले लेते हैं। तो यहाँ पे 134 डिग्री बनाने के लिए इस केंद्र बिंदु को शीर्ष पे रख लीजिए और जो दोनों का आधार बिंदु है एकदम बिल्कुल इस तरह से ढक लेना है और 0 से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हमारा 0 चलेगा। शीर्ष अगर यहाँ पे है हमारे दाईं तरफ तो बाईं तरफ से हमारा 0 चलेगा और हमें जाना है 134 तक। तो ये 90 है, ऊपर वाला देखिएगा ये 100, 110, 120, 130 के बाद 135 से एक घर कम यहाँ पे रखना है आपको। डॉट लाइन मिला देना है। अब इस डॉट लाइन को इस शीर्ष बिंदु से हम मिला देंगे इस तरह से। तो ये जो हमारा झुकाव है 134 डिग्री। ठीक है। आप चाहें तो इस शीर्ष बिंदु पे भी बना सकते थे। ये इस तरह से आता है यहाँ पे ऐसा। और क्वेश्चन नंबर 3 है, कोण बनाइए जिसका डिग्री माप नीचे दिए गए कोण के समान हो
इस कोण को बनाने में प्रयुक्त सभी चरणों को भी लिखिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहला जो चरण होगा वो इस कोण को पहले हम मापेंगे। जो दिए गए कोण है IHJ, इसको माप लेते हैं। तो मान लिया जाए इसको हम बेस लाइन ले लेते हैं इस तरह से। तो HI जो लाइन है वो हम बिल्कुल 0 की तरफ रखेंगे और अब यहाँ से इसका मेज़र देखिए 0 से इस तरफ चलता जाएगा। तो ये लगभग जो है 115 डिग्री का कोण है। कितना डिग्री का कोण है ये, यहाँ से देखिए 100, 110 और 120 के बीच में ये 115 डिग्री का कोण है। ठीक है, तो सबसे पहले हम दिए गए कोण IHJ को मापेंगे और उसके बाद हम 115 डिग्री माप का एक दूसरा कोण बनाएंगे। मान लिया जाए हम यहाँ पे बना देते हैं। तो 115 डिग्री का कोण बनाने के लिए यहाँ पे हमने एक बेस लाइन ले लिया है और ये हमारा जो है कोण का शीर्ष होगा। यहाँ पे रख के हम 115 डिग्री बना देते हैं। ठीक है, ये हमारा 90, 100, 110, 115 यहाँ पे आएगा और इस तरह से जो है हम एक एंगल बना लेते हैं। इसका नाम हम डाल देते हैं AOB और ये भी जो है हमारा 115 डिग्री का माप है। तो यहाँ पे आपके हेल्प के लिए मैंने लिख दिया कि दिए गए कोण IHJ को चांद की सहायता से मापने पर 115 डिग्री कोण की माप मिली। अब चांद की सहायता से दूसरा कोण AOB बराबर 115 डिग्री की रचना की। और इस तरह से आज के वीडियो लेसन में इतना ही। अगर आपको यह वीडियो लेसन पसंद आया तो ज़रूर से इसे लाइक करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।